नमस्कार साथियों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुमित्रा प्रकाशन का जो बुक है, जो महेश मिश्रा के द्वारा लिखा गया था। इसमें आप लोगों को टाइम एंड वर्क का सॉल्यूशन चल रहा है। टाइम एंड वर्क में आप लोगों को अभ्यास प्रश्नमाला का सॉल्यूशन चल रहा है। इससे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्यूशन करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। यहाँ पर आप लोग को दिया गया है कि ए जो है एक काम को 1/3 भाग 5 दिनों में करते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोग को देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए जो है 1/3 भाग का 5 दिनों में करते हैं। यानी कि ये जो है किसी काम के 1/3 भाग को 5 दिनों में करते हैं। समझिए, 1/3 भाग को 5 दिनों में, 5 डेज में। तो उस काम को, यानी कि वो जो एक काम है, उस काम को करने में कितना दिन लगेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ऊपर 3 जाएगा तो 5 या 15 दिन। यानी कि उस काम को करने में कितना दिन ले लेंगे, 15 दिन ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो है उस काम को करने के लिए कितना दिन लेंगे, 15 दिन लेंगे। ठीक है, ये जो हम आप लोगों को किए हैं, अगर आप लोग एक-एक के नियम पढ़े होंगे तो आप लोग समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि बी उसी काम को करने में 2/5 भाग 10 दिनों का समय लेते हैं। यानी कि बी उसी काम को करने के लिए 2/5 भाग को करने के लिए कितने दिनों का समय लेते हैं, ये ए का निकल गया है। ठीक है, अब बी क्या, तो बी जो है उस काम के 2/5 भाग को, जो काम है उसका 2/5 भाग को करने में कितना 10 दिनों का टाइम लिया जाता है। तो एक भाग को करने के लिए, तो यहाँ पर एक भाग निकालिएगा तो 10 × 5/2, 2 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, यानी कि 25 दिन। यानी कि बी जो है उस काम को 25 दिनों में करेंगे। तो ए के बारे में भी पता चल गया, बी के बारे में भी पता चल गया। अब कहा जा रहा है सी जो है उस काम का 3/4 भाग 15 दिनों में करते हैं। तो सी जो है उस काम का 3/4 भाग कितना दिनों में, 15 दिनों में करते हैं। तो उस काम का एक भाग, यानी कि उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो 4 ऊपर चले जाएगा और 3 नीचे चला आएगा। तो 5 या 15, यानी कि 20 दिन। तो यहाँ पर आप लोग को पता चल गया है कि ए जो है उस काम को करने में, ए जो है उस काम को करने में 15 दिन, बी जो है उस काम को करने में 25 दिन, और सी जो है उस काम को करने में 20 दिनों का समय लेगा। ये आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, तो अब आप लोगों का काम क्या है। अब आप लोगों को पता चल गया है कि उस काम को करने में जो आप लोगों को यहाँ पर भाग भाग करके दिया गया था, कितना भाग इतना दिनों में करता है, तो आप लोग को पता नहीं चल रहा हो कि किस प्रकार से निकालें। लेकिन अब आप लोगों को ये पता चल गया कि किसी काम को करने में ए कितना दिनों का समय ले रहा है, बी कितना दिनों का समय ले रहा है, और सी कितना दिनों का समय ले रहा है। तो ए जो है उस काम को करने में 15 दिनों का समय ले रहा है, बी जो है उस काम को करने में 25 दिनों का समय ले रहा है, और सी जो है उसी काम को करने में 20 दिनों का समय ले रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को टोटल काम निकालने के लिए, यानी काम क्या है उसको निकालने के लिए, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। 15, 25 और 20, इन सभी का जब एलसीएम आप लोग निकालने के लिए जाइएगा, तो यहाँ पर जो आप लोग का एलसीएम आ जाएगा 300 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को एलसीएम नहीं निकालने के लिए आ रहा होगा, तो आप लोग जिस प्रकार से सीखे एलसीएम निकालना, उस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, उस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो एलसीएम आ गया 300 आ गया, यानी कि आप लोगों का जो काम है 300 यूनिट है, 300 यूनिट है। ठीक है, ये आप लोगों को पता चल गया कि 300 यूनिट काम को ये जो है 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो एक दिन में ये कितना यूनिट काम करता होगा, उसको निकालने के लिए 300 यूनिट में 15 दिनों का भाग दे देंगे, तो एक दिनों का समय, एक दिन कितना काम करते हैं वो आप लोग को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग 300 में 15 का भाग दीजिएगा तो 20 आ जाएगा। उसी प्रकार से 25 को इसमें भाग दीजिएगा, तो यहाँ पर 25 12 दिन 12 यूनिट आ जाएगा। यानी कि बी जो है एक दिन में 12 यूनिट का काम करते हैं। सी उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर भाग दीजिएगा, तो यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा 15, यानी कि एक दिन में 15 यूनिट काम करते हैं। सी जो है एक दिन में 15 यूनिट का काम करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को ये पता चल गया कि ए जो है एक दिन में 20 यूनिट काम करता है, बी जो है एक दिन में 12 यूनिट काम करता है, और सी जो है एक दिन में 15 यूनिट काम करता है। ठीक है, अब आप लोगों को क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन में आप लोग को ये पूछा है कि, क्वेश्चन में देखिए कुछ और पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसका 47% जो काम है, तीनों ने मिलकर काम करे तो उसका 47% भाग कितने दिनों में समाप्त होगा। यानी टोटल काम का 47% भाग कितने दिनों में समाप्त होगा। तो यहाँ पर 47% इसका निकाल लेना है, किसका, 300 का। 300 का आप लोग 47% इस प्रकार से निकाल सकते हैं। 47/100 कीजिएगा तो यहाँ पर 300, यहाँ पर आ जाएगा 47 × 3, यहाँ पर 7 21, 2 7 12, 12 2 14,
यानी 141 आ जाएगा। यहाँ पर 7 21 के 1, 7 12 2 14, ठीक है। तो 141 यूनिट काम जो है तीनों मिलकर कितने दिनों पूरा करेंगे, ये आप लोगों को पूछा है। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर सोच रहे होंगे 141 कहाँ से आ गया, तो 141 से यहाँ पर जो आप लोग क्वेश्चन में पूछा गया था कि 47% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 47% काम यहाँ से निकाल लिए हैं। 300 टोटल काम 300 है, उसका 47% जो है 141 होगा, ठीक है। तो अब आप लोग को ये पता चल गया कि 47% 141 यूनिट काम को करना है। तो 141 यूनिट काम तीनों मिलकर कितने दिनों में करेगा, तो एक दिन में टोटल काम कितना करना है, तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले लिख लेते हैं टोटल जो काम करना है। टोटल जो काम करना है 141 यूनिट काम करना है, और तीनों मिलकर कितना यूनिट काम कर लेते हैं एक दिन में, तो एक दिन में आप लोग जोड़िएगा। तो ए जो है 20 यूनिट काम करता है, बी जो है 12 यूनिट काम करता है, और सी जो है 15 यूनिट काम करता है। तीनों मिलकर यहाँ पर 10 20 10 30 40 40 अपन 2 7 47 यूनिट काम कर लेते हैं। यानी कि तीनों मिलकर यहाँ पर कितना यूनिट काम कर लेते हैं, 47 यूनिट टोटल काम कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग भाग दीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग का 3 आ जाएगा। यहाँ पर भाग दीजिएगा तो आप लोग का क्या आ जाएगा, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग का 4 हो जाएगा। यानी कि 47% भाग 3 दिनों में तीनों मिलकर समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।